नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पीएसटीसी के रीजनिंग की अगले पार्ट में जानेंगे। कल हमने सादृश्यता के बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है उसी तरह पेट्रोलियम निम्न में से किससे संबंधित है? स्वर्ण यदि ठोस होता है तो पेट्रोल ईंधन होता है, द्रव, कार या तेल। स्वर्ण ठोस बताया है तो पेट्रोलियम द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है, चूहे का जो संबंध बिल्ली से है उसी तरह मक्खी का निम्न में से किससे संबंध है? चूहे को बिल्ली खाती है तो मक्खी को कौन खाता है? कॉकरोच, मकड़ी, चिड़िया या नन? मकड़ी। अनाज का जो संबंध भंडारगृह से है तो जल का संबंध किससे होगा? अनाज भंडारगृह में एकत्रित किया जाता है तो जल नदी में, बांध में, नहर और वर्षा में। नदी में एकत्रित नहीं होता है जल, नहर और वर्षा में भी नहीं होता है, सिर्फ बांध में होता है। अगला क्वेश्चन, महासागर में जल होता है, महासागर का जो संबंध जल से है वही संबंध ग्लेशियर से होगा। गुफा, बर्फ, पर्वत, रेफ्रिजरेटर। महासागर में जल होता है तो ग्लेशियर में गुफा नहीं, बर्फ, पर्वत और रेफ्रिजरेटर में से बर्फ सही होगा। बर्फ ग्लेशियर में। अगला, अमरूद एक प्रकार का फल है, अमरूद का जो संबंध फल से है, जो किसका संबंध स्तनधारी से होगा? मच्छर, गाय, केंचुआ, नन। स्तनधारी अमरूद एक फल का प्रकार है तो स्तनधारी का प्रकार निम्न में से गाय होगा। अगला क्वेश्चन, तलवार का जो संबंध हथियार से है, यानी तलवार एक प्रकार का हथियार है तो टाइफाइड एक प्रकार का वायरस है, जीवाणु है, रोग है या मृत्यु है? तो इनमें से टाइफाइड एक प्रकार का रोग है। अगला क्वेश्चन, कैंची, कपड़ा, दरांती। कैंची का जो संबंध कपड़े से, यानी कैंची कपड़े को काटती है तो दरांती निम्न में से किसको काटेगी? कागज, लोहा, लकड़ी और घास। दरांती कागज को नहीं काटती है, लोहे को भी नहीं काटती है, लकड़ी को भी नहीं काटती है, ये घास को काटती है। अगला, युद्ध के परिणाम स्वरूप युद्ध का जो संबंध मृत्यु से है तो धुएं का संबंध किससे होगा? युद्ध का परिणाम के स्वरूप मृत्यु होती है तो धुएं के परिणाम के स्वरूप शिकार, बीड़ी, आग, प्रदूषण होता है। बाकी जो शिकार, बीड़ी और आग है ये धुएं उत्पन्न होने की साधन है, न कि इसके परिणाम स्वरूप। इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण ही होता है। संगीतकार संगीत बनाता है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें आपको दो अनुपात दिए हुए हो, दो रिलेशन, दो संबंध दिए हुए हो, जो संबंध उसी में होता है वह संबंध निम्न में से जो चार ऑप्शन होगा वह संबंध किस में मिलेगा? संगीतकार, यानी संगीतकार वह संगीत गाता है। पहले इसका जो व्यक्ति आया है संगीतकार आया है, फिर उसका कार्य आया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है चित्र और चित्रकार, तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन आ गया, उसका कार्य आ गया, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे ऑप्शन में सबसे पहले व्यक्ति चाहिए।
अगला चित्रकार और चित्र, ये हो सकता है चित्रकार पहले व्यक्ति आया फिर उसका कार्य आया। चालक का गाड़ी, विज्ञान वैज्ञानिक, चित्रकार चित्र, ये आपके ऑप्शन सही है। कुत्ता का संबंध जो पिल्ले से है, जो निम्न में से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा संबंध इससे मेल खाता है? कुत्ते का बच्चा होता है उसे पिल्ला कहते हैं। तो निम्न में से किस में संतति और जनन का संबंध होगा? गाय बैल, ये संबंध हो नहीं सकता। भेड़ बकरी, ये भी संबंध नहीं हो सकता। भेड़ और मेमना, ये संबंध हो सकता है क्योंकि भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं और बिल्ली के बच्चे को सुअर नहीं कहते हैं, गाय के बच्चे को बैल नहीं कहते हैं, भेड़ के बच्चे को बकरी नहीं कहते और भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। दिन रात, इसमें आपको संबंध ये देखने को मिल रहा है, दिन रात का उल्टा है। दिन रात का विलोम शब्द है। तो सूर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? चंद्रमा, तारा, आकाश और प्रकाश। तो इनमें से आपको देखने को मिल रहा है कि चंद्रमा सूर्य का विलोम है। अगला क्वेश्चन है, विष का संबंध जो मृत्यु से है, दवा का वह संबंध क्या होगा? यानी किसी व्यक्ति को यदि विष दे दिया जाए, किसी भी जंतु को विष दे दिया जाए तो उसके परिणाम के स्वरूप, उसके रिजल्ट के रूप में हमें मृत्यु मिलती है। तो दवा देने से निम्न में से किसको क्या मिल सकती है? कमजोरी, जीवन, मृत्यु या बीमारी। दवा देने से किसी को कमजोरी हो नहीं सकती, मृत्यु नहीं हो सकती, बीमारी नहीं हो सकती, ठीक हो सकती है और हमें जीवन मिल सकता है दवा से। हम यदि किसी भी रोग से बीमार है और दवा देने पर हम उसका जीवन मिल सकते हैं। बस रोड पर चलती है, बस का जो संबंध रोड से है वह संबंध रेल का किस प्रकार होता है? बस रोड पर चलती है तो रेल रेलगाड़ी पर नहीं, पटरी पर यह हो सकता है, मालगाड़ी पर नहीं, बिजली पर नहीं। बिजली एक साधन है जिसके तहत चलता है। जिस प्रकार हमें इंजन से गाड़ी चलती है, इंजन के अंदर पेट्रोलियम से चलती है, डीजल से चलती है और बिजली से भी चलती है, उनका साधन है, लेकिन उस पर नहीं चलती है, ये सिर्फ पटरी पर चलती है। फिर भूख का संबंध जो भोजन से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध होगा दवाई देखना, अनुभव करना और सुई। तो भूख लगने पर हम भोजन करते हैं, तो बीमारी होने पर हम क्या करेंगे? दवाई लेंगे या देखेंगे या अनुभव करेंगे या सुई का उपयोग करेंगे। तो हमें दवाई लेनी पड़ेगी, तब हम जाके ठीक हो जाएंगे। फिर पक्षी उड़ना पक्षी का संबंध जो उड़ना से है, वही संबंध मछली का होगा। पक्षी अपना उड़ता है तो मछली क्या करती है? चलती है, ये भी उड़ती है, खाना खाती है, ये तो खाना खाती है लेकिन उनका ये कार्य नहीं हुआ। तैरती है, हाँ ये तैरती है, ऑप्शन डी। गोभी का संबंध सब्जी से है तो गेहूं का संबंध होगा। गेहूं, गोभी एक प्रकार सब्जी का प्रकार है, तो गेहूं किसका प्रकार होगा? जौ का। ये तो खुद गेहूं जैसा है, अनाज, हाँ इसका हो जाता है। अनाज के अंतर्गत जौ और गेहूं दोनों आ गई। कनक, ये नहीं, जवार। जवार, जौ और गेहूं तीनों अनाज के अंतर्गत आते हैं। रोगी का जो संबंध है डॉक्टर से, रोगी बीमार होगा डॉक्टर के पास जाएगा, उनका संबंध क्या होगा? रोगी बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है। उसी तरह वकील निम्न में से किसी संबंधित है, तो वकील के पास, अब डॉक्टर के पास रोगी आता है तो वकील के पास कौन आ गया? अपराधी आएगा, उसका ग्राहक आएगा, न्यायाधीश आएगा या मुवक्किल आएगा। अब इनमें हम हैं, न्यायाधीश हो नहीं सकता, यह तीसरा तो अब था। लेकिन अपराधी, तो अपराधी की बात यह कहे कि वकील के पास अपराधी आता है और बिना अपराध किए दोनों भी आते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यदि जब तक अपराध घोषित न हो तब तक वह अपराधी नहीं कहलाता है। ग्राहक, ग्राहक कस्टमर नहीं कह सकते, देसी भाषा में कस्टमर कह सकते हैं लेकिन कस्टमर नहीं होता है। वकील मुवक्किल कह सकते हैं। मुवक्किल अपराधी भी हो सकता है, बिना अपराध किया हुआ भी हो सकता है, निरपराध भी हो सकता है। यानी मुवक्किल, सॉरी ये मुवक्किल पे लगा है, मुवक्किल डी ऑप्शन।
क्विंटल का जो संबंध किलोग्राम से है। यदि वजन तोलने जाएं तो सबसे बड़ा वजन होता है क्विंटल, और उसके अंतर्गत किलोग्राम आता है। यानी 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है। उसे हमें कोई देना देनी मात्रा से, लेकिन उसका छोटा रूप है, यानी उसे यष्ट ठीक छोटा रूप, यष्ट छोटा ठीक रूप। उसी तरह रुपए का, अब रुपए से छोटी मुद्रा कौन सी होगी? मुद्रा, पैसा, नोट, सिक्का। अब सिक्का कितने का होता है हमें पता नहीं, ये एक राशि नहीं, इकाई नहीं। नोट इकाई नहीं, मुद्रा इकाई नहीं। जबकि क्विंटल इकाई है, क्विंटल की किलोग्राम इकाई है, तो रुपए इकाई है, तो रुपए की जो संबंध होगा वह भी एक इकाई होगी। तो इस प्रकार हमारी पैसा इसका आंसर होगा। सुई का जो संबंध धागे से है, उसी तरह पेन के निम्न में से किससे संबंधित है? सुई के अंदर धागा पिरोते हैं, सुई के अंदर धागा डालते हैं। तो पेन के अंदर क्या डालते हैं? ढक्कन नहीं, कागज ये भी नहीं, स्याही हाँ ये हो सकता है लिखना। अब पेन से लिख सकते हैं, लेकिन इसका संबंध बताए सुई के अंदर धागा डालते हैं, तो पेन के अंदर क्या डालेंगे? स्याही। हाँ स्याही से पेन से लिख सकते हैं, कागज पर लिख सकते हैं, स्याही के ऊपर ढक्कन आ सकता है, लेकिन स्याही। गज दूरी, गज का सुसंबंध दूरी से है, वही घड़ी का संबंध होगा। गज दूरी मापने की इकाई है, तो घड़ी से क्या माप सकते हैं? लंबाई, समय, चौड़ाई, बड़ी। लंबाई नहीं माप सकते, चौड़ाई नहीं माप सकते, बड़ी छोटी बड़ी ये होना नहीं है, समय माप सकते ऐसे। फिर विद्यालय में का संबंध जो शिक्षा से है, वही संबंध अस्पताल का होगा। विद्यालय हम जाते हैं तो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो अस्पताल में किसके लिए जाते हैं? इलाज के लिए जाते हैं, या मरीज के लिए जाते हैं, या बेड के लिए जाते हैं, या डॉक्टर के लिए जाते हैं? हमें शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, गणित का जो संबंध अंकों से है, उसी तरह इतिहास निम्न में से किससे संबंध होगा? गणित अंकों पर आधारित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गणित अंकों पर आधारित होती है, तो इतिहास किस पर आधारित है? लोगों पर, घटनाओं पर, तिथियों पर और युद्ध पर। युद्ध से इतिहास का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इतिहास हमें पूर्वजों के जो घटनाएं होती है वो उसको इतिहास कहते हैं। हाँ चलो कि उसकी तारीखें आती वो अलग बात है, तिथियां, युद्ध, इससे कोई संबंध नहीं होता। उस समय वो जन्म आया, इसमें युद्ध कहाँ हुआ, लेकिन इतिहास हुआ। उस समय वो लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ ऐसी एक घटना हुई, तो वहाँ कोई तिथि नहीं आई, कोई युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ एक घटना हुई। और हमेशा जो जन्मता है या युद्ध होता है वह सभी घटना के अंतर्गत आ जाते हैं, तो हमारे इसमें ऑप्शन होगा बी सही, घटना। फिर जन्म मरण, जन्म का जो संबंध मरण से है, जन्म का मरण होता है वह इसका विपरीत अर्थ है, यानी विलोम शब्द है। तो आशा का क्या हो जाएगा? आशा का विलोम शब्द निराशा, उदासी, कष्ट या प्रसन्नता। इसका आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। ये आपके हो गया, इलाज कराने जाते हैं। फिर आभूषण, आभूषण सोने से बनता, आभूषण सोने से बनता है, तो सुई किससे बनती है? आभूषण का जो संबंध सोने से है भाई, आभूषण सोने से बनता है, तो सुई किससे बनती है? सिलना से बनती, थोड़ी सेदना से नहीं बनती, धागे से थोड़ी बनती, स्टील से। सुई जिसकी बनी हुई थी वह स्टील की, आभूषण जिसका बना हुआ था वो सोने का होता है, तो सुई स्टील की बनी होती है। फिर अगला, कैलेंडर का जो संबंध तारीख से है, वही संबंध शब्दकोश का होगा। कैलेंडर तारीख बताता है, शब्दकोश क्या बताएगा? शब्दार्थ, भाषा, शब्द, किताब। अब इसमें दो शब्द आ गए, शब्दकोश शब्द और शब्दार्थ। शब्द अर्थ नहीं, शब्द बताता है हमें शब्दकोश, शब्दकोश हमें शब्द बताता है। मोमबत्ती मोम से बनी हुई होती है, तो कागज किससे बना होता है? मोमबत्ती मोम से, तो कागज लकड़ी से, पौधे से, बांस या पल्प, ये लकड़ी से बना हुआ होता है। कागज लकड़ी से बना हुआ होता है। अब कुत्ता का जो संबंध रेबीज से, तो मच्छर का संबंध होगा। अब कुत्ता हमें पता है, रेबीज क्या है? रेबीज एक प्रकार का रोग है, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा? प्लेग, मौत, मलेरिया, डंक मारना। अब इसमें हमारा उत्तर होगा मलेरिया। तो प्लेग क्या है? प्लेग भी एक प्रकार का रोग है। मौत तो अब किसी से भी हो सकती है, किसी रोग से, लेकिन हमें रोग का नाम लिखना है, तो मच्छर काटने से मलेरिया।
प्लेग शायद मुर्गियों से होता है। इस प्रकार आज का इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे आगे हम कल संख्याओं पर आधारित सादृश्यता करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद वर्णमाला आधारित करेंगे। शब्दों आधारित हमने कर लिया था, अब हम संख्या आधारित करेंगे, उसके बाद वर्णमाला आधारित करेंगे।